हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अगला लेक्चर, जैसे कि हम पहले अनाउंस किए थे कि आज हम लोग ना हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर सीखेंगे। किसी भी गिवन एलिमेंट का पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर, ग्रुप नंबर क्या क्या होता है, इससे क्वेश्चन आता है। तुमको गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे देगा, बताएगा, पूछेगा कि ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, या इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, या इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, या इसका पीरियड क्या होगा। तो हम लोग उसी को आज देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो पीरियोडिक टेबल जो है वो 4 ब्लॉक में डिवाइड है, एस पी डी एफ। ठीक, अगर इस चारों में से किसी में वो एलिमेंट है तो हम कैसे उसको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के पता कर लें। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय क्या, मतलब बेहतरीन फॉर्मूला या ट्रिक बोल सकते हो उसको, क्या है। अगर मान लो किसी भी गिवन एलिमेंट का हमको पीरियड निकालना है तो फॉर पीरियड नंबर ऑलवेज चेक हायर वैल्यू ऑफ एन इन गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है उसमें हम लोग हायर वैल्यू ऑफ एन को चेक कर लें, यही हमारा पीरियड नंबर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं। फॉर ब्लॉक ऑलवेज चेक लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन विच सबसेल। अगर मान लो एस सबसेल में है तो एस ब्लॉक होगा, पी सबसेल में है जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन एस सबसेल तो एस ब्लॉक होगा। अगर पी सबसेल है तो पी ब्लॉक का होगा। अगर डी सबसेल है तो डी ब्लॉक का होगा। अगर एफ सबसेल है तो एफ ब्लॉक का होगा। इतना से क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा। अब बचा हमारा ग्रुप नंबर। तो दोस्तों ग्रुप नंबर ना ब्लॉक पे डिपेंड करता है कि वेदर वो कौन से ब्लॉक का है। तो हम जैसे मान लें एस ब्लॉक का है तो हमको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखने आना चाहिए। जैसे कि हमको पता है कि इसमें दो ही ग्रुप होते हैं, 1 और 2। 1 वाले को अल्कली मेटल और 2 वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। लेकिन फिर भी हम कैसे चेक करेंगे, अगर हमको इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जीईसी मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ये याद रखते हैं कि इसका ना ये होता है NS122। ये ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलते हैं। हम पिछली क्लास में बताए थे कि हमको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से मतलब नहीं है, हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही उसका हर एक चीज़ बताते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, याद करके रखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं एग्जाम्पल फॉर लिथियम हमारे पास है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, तो ये He, ये 1s2 हो गया और उसके बाद हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा तो उसको हम इससे अगले सबसेल 2s1 में डाल देंगे। अब देखो यहाँ पे ये इसके अकॉर्डिंग फिट हुआ NS122 तो 2s1 आ गया। अब लास्ट सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्रुप नंबर 1 का होगा। अगर यहाँ 2 रहता तो ग्रुप नंबर 2 का होता, जैसे कि मैग्नीशियम में देखने को मिलेगा। तुम लोग खुद से ट्राई करना। ठीक है, अब देखो इसका ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में गया है, एस में, तो ये एस ब्लॉक का होगा। हाइयर नंबर ऑफ एन क्या है, 2, जिसका पीरियड नंबर क्या होगा, 2 होगा। समझे बात। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं अब पी ब्लॉक में। हमारे पास पी ब्लॉक आ गया। तो पी ब्लॉक जो है, पी ब्लॉक सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे पी ब्लॉक में इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि दोस्तों कि अगर पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट है तो लास्ट पी ब्लॉक कैसे देखेंगे कि ऑलवेज चेक लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कौन से सबसेल। तो पी ब्लॉक का है तो इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में गया होगा और हम एग्जाम्पल से इसको वेरीफाई भी करेंगे। अब देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका NS2 NP126। ठीक है, अब देखो NS2 NP126 हो गया। समझे इतना बात। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, उससे पहले हम ग्रुप नंबर देखते हैं। ग्रुप नंबर क्या होता है, ग्रुप नंबर होता है 10 +
10 plus number of electron in ns and np. Number of electron in ns and np सबसेल, इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। अगर इतना ना लिख के हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं इधर। फॉर एग्जाम्पल हम n लेते हैं, नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो He 1s2 हो गया, तो हो गया 2s2 और 2p3। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन 3, वो किस सबसेल में गया? p में, तो p ब्लॉक का होगा। हाइयर नंबर n क्या है? n बराबर है हाइयर नंबर 2, तो इसका मतलब यही पीरियड नंबर होगा। मतलब नाइट्रोजन का पीरियड कौन सा है? सेकेंड। उसके बाद अगर ग्रुप नंबर देखें, ग्रुप कैसा हो जाएगा? देखो 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns, तो ns में कितना है? 2 प्लस np 3, कितना हो जाएगा? 15। तो पता चला 15 में है ना ये। तो ये हमारा क्या है आज का, ये था। अब इसके बाद हम लोग ना डी सबसेल के बारे में समझते हैं, या डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में जानते हैं। डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक में सबसे पहले लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए? डी सबसेल में, वो तो पता ही है सबको। उसके बाद इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है ns 1 से 2 और n-1 d 1 से 10। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आया। अब देखो इसमें ग्रुप नंबर क्या होगा, सीधा ऐड कर देना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns सबसेल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns सबसेल प्लस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन np n-1 d ना, n-1 d सबसेल। ठीक है, तो अब देखो एक चेक कर देते हैं। जैसे स्कैंडियम, इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। यहाँ आर्गन डाल दिए तो कितना हो गया? आर्गन डाल दिए तो हो गया 18, इसमें से 18 चला गया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और हमको भरना है। तो सबसे पहले लिखते हैं 4s और उसके बाद 3d। देखो यहाँ ये n होगा 4, तो ये n-1 खुद हो जाएगा 3। इतना अच्छे समझ में आ रहा है। अब देखो 4s2 और 3d1 ये। अब इसका ये पीरियड नंबर देखते हैं। तो हाइयर नंबर क्या है? 3 है, तो इसका मतलब इसका पीरियड नंबर क्या होगा? ये हो जाएगा 3। उसके बाद ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर G, तो 2 + 1 3, ग्रुप नंबर इसका 3 हो जाएगा। पता है तुमको कि पहले ग्रुप में लिथियम वाला, दूसरे ग्रुप में बेरिलियम वाला और तीसरे ग्रुप में स्कैंडियम शुरू हो जाता है, समझे? उसके बाद लास्ट जो है हमारा एफ ब्लॉक का एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर सीधा याद क्या रखना है? 3। जितने भी एलिमेंट लेंथेनाइट एक्टिनाइट में से जो भी उठा लो, सबका ग्रुप नंबर 3 होता है। समझे बात? इतना चीज़ समझ में आया? यही आज का हमारा क्या था, टॉपिक था। ठीक है, अब इसमें से तुम लोग खुद ट्राई करना कि कॉपर का और क्रोमियम का, इसका एटॉमिक नंबर 29, इसका एटॉमिक नंबर 24, इस दोनों का क्या क्या होगा? ब्लॉक क्या होगा? ग्रुप क्या होगा? पीरियड्स क्या होगा? ठीक है, ये सब ट्राई करके तुम्हारा काम है, करके कमेंट में बताना। और सबसे मस्ट है क्या, तुम इस सेशन को शेयर करो
सब्सक्राइब कर दो, और जो भी नए हो सब्सक्राइब करो, और जो भी हमारे पहले से जुड़े हुए व्यूअर हैं वो इस सेशन को क्या करें, सब्सक्राइब कर, सॉरी शेयर कर दें।